नमस्कार दोस्तों। हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमेशा हमें अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाइयों के बाद सुख की ओर एक रास्ता जरूर होता है। आज इसी विषय पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो जीवन की कठिनाइयों और संघर्षों को परिभाषित करती है। ये कहानी यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी समस्याएं आए, कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक युवक रामू की है। रामू बचपन से ही बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का था। उसका सपना था कि वह बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन उसके पास कभी भी पर्याप्त साधन नहीं थे। रामू का सपना था कि वह गांव का सबसे बड़ा किसान बने और अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे सके। रामू का परिवार गरीब था। उसके पिता की आय का मुख्य स्रोत खेती थी, लेकिन इस छोटे से गांव में खेती से ज़्यादा लाभ नहीं हो पा रहा था। एक दिन रामू के पिता बीमार हो गए और उसकी माँ को भी कोई काम नहीं मिलता था। रामू को अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए खुद को और अपनी मेहनत को साबित करना था। रामू ने सोचा कि वह खेती में कुछ नया करेगा। उसने पुराने ज़माने की विधियों को छोड़कर आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाना शुरू किया, लेकिन उसके पास पैसे की कमी थी और उसे इन नई तकनीकों के लिए अच्छे उपकरण नहीं मिल पा रहे थे। इस कारण से वह निराश होने लगा। कई बार उसे ऐसा लगा कि उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा। एक दिन वह गांव के तालाब के पास बैठा था। तभी एक वृद्ध साधु बाबा उससे मिले। बाबा ने रामू की दुख भरी कहानी सुनी और उसे एक शिक्षा दी, जो उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। बाबा ने कहा, बेटा, जीवन में संघर्ष और कठिनाइयाँ हमेशा आती है, लेकिन तुम कभी भी निराश मत हो। अगर तुम निराश हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कुछ अच्छा नहीं होगा। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तुम जितनी बार गिरोगे, उतनी ही बार उठने का साहस रखो। हर गिरावट तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत होती है। रामू ने बाबा की बातों को ध्यान से सुना और उसने ठान लिया कि वह किसी भी हालत में निराश नहीं होगा। बाबा से मिलकर उसे एक नई उम्मीद मिली। रामू ने अपनी मेहनत और लगन को फिर से जुटाया और इस बार उसने गांव के किसानों को भी अपने साथ जोड़ा। रामू ने पुराने तकनीकों को छोड़कर कुछ नई तकनीकी को अपनाया, जैसे कि अच्छी तरह से सिंचाई करना, जैविक उर्वरक का उपयोग करना और अपनी फसल के लिए सही समय पर बीज बोना। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल दिखने लगा। उसकी फसल पहले से कहीं ज़्यादा अच्छी होने लगी। अब वह गांव का सबसे बड़ा किसान बन गया था। उसका सपना सच हो गया था। रामू ने कभी भी अपने संघर्षों से हार नहीं मानी। उसने हमेशा निराशा के बावजूद उम्मीद का दामन थामे रखा। आज वह अपने गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था और उसकी कहानी गांव के बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन गई थी। सीख: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में किसी भी परिस्थिति से हम हार नहीं मान सकते। जब तक हम अपने प्रयासों को जारी रखते हैं, तब तक सफलता दूर नहीं होती। हमें हमेशा कठिनाइयों का सामना करने की ताकत अपने अंदर ढूंढनी चाहिए। हर कठिनाई के बाद सफलता का रास्ता आता है और जो व्यक्ति संघर्ष करता है, वही अंत में विजयी होता है। रामू की तरह हमें भी अपनी मेहनत और विश्वास को कभी कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि निराशा से बचकर ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। निराश ना हो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का एक अहम संदेश है। यह हमें प्रेरित करता है कि जब भी हम जीवन में किसी कठिनाई का सामना करें, तो हमें अपनी उम्मीद और मेहनत को बनाए रखना चाहिए। रामू की तरह हमें भी कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब हम अपने रास्ते से ना मुड़े और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।